करने का विचार मन में आया तो सबसे पहला फोन मैंने शिखर दा को किया और क्षमापण को चाहिए छोटन को उत्पाद, अगर उत्पाद नहीं किया तो छोटा क्या हुआ। मैंने बिना पूछे उमादी का नाम और शिखर दा की हमारी शिखर दा की शादी कि इनको हम लोग गुमानी पंत जी को उस पांडुलिपियों से बाहर निकाल कर लाने में जिन लोगों के योगदान है उसमें मैडम अग्रणी है। भाषा का ज्ञान मुझे बहुत नहीं है, मैं रहने वाला बिहार का हूँ और उसी कमिश्नरी का तिरहुत, क्यों जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। जब मैंने इतिहास पे काम करना शुरू किया, क्षेत्रीय इतिहास मेरा एक विषय था, तो जब क्षेत्रीय लेखकों की बात शुरू हुई तो उसमें गुमानी आ रहे हैं। मुझे पता नहीं कि ये गुमानी कौन है, मुझे क्या पता था कि ये मेरी कर्मभूमि होगी। तो जब मैं कर्मभूमि में आया तो मेरे ऊपर दो कर्ज हैं, एक मेरी जन्मभूमि का जननी जहाँ मैं पैदा हुआ और एक कर्मभूमि का कर्ज जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये मेरा बेनिहायत मेरा स्वार्थीपन है, मेरा स्वार्थ है। मैं अपना कर्ज उतारने का प्रयास कर रहा हूँ जो कर्मभूमि के प्रति मेरा है, और ये फर्ज मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के मन में हो कि जननी और कर्मभूमि के प्रति जो हमारा कर्ज और फर्ज है तो ये फर्ज हम अदा करें। और जो मैं अपनी जन्मभूमि के लिए करता हूँ उसको कहने की यहाँ जरूरत नहीं है। बाड़ो मुनि कोमल कोमल काकड़ो छो, गोठन में लेण गुरु पाकड़ो छो। कहाँ उपराड़ में रूणी वाल बाजार बैठे पाउडर दूध खाना है यहाँ कहे लेण के पापड़ कौन-सा लेण भी हो लेण कैसा कुनन पापड़ कैसा रसीद कार्ड दे देना। तो मैं श्री भास्कर स्थाना जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सभी लोगों को आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचारों से लाभान्वित करने का करें। श्री भास्कर स्थाना। सभी को नमस्कार। सम्मानित मंच सभी को स्वागत है। माननीय लोग अपने गुमानी जी के बारे में बहुत सारी बातें हमारे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मेरे बोलने में कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं अपने विषय में बताता हूँ कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। दवाइयाँ बनाना मेरा पेशा है। आयुर्वेदिक औषधियाँ और होम्योपैथिक औषधि निर्माण मेरा अनुभव है। वो ड्रग, लोक चिकित्सा, लोक औषधियाँ, वो मेरा विषय है जिस पे मैं काम करता हूँ और लंबे समय से काम करता हूँ। इसी क्रम में आप सब उपस्थित युवाओं को मैं एक बात बताना चाहूँगा जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वैसी बात रखता हूँ कि जिनकी डायरी लिखने की आदत है वो उसे चालू रखें। डेटा, आज डेटा की वैल्यू सब जानते हैं। दुनिया में उसी की पूछ है, उसी की मांग है। डेटा हम कहाँ से लाते हैं? मैं जहाँ से खोजता हूँ वो बताता हूँ। लोकोक्तियों में, मुहावरों में, लोक व्यवहार में, परंपराओं में हमारा सारा विज्ञान छुपा है। साहित्य में भी विज्ञान छुपा है। इसी क्रम में भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है वहाँ पे चर्चा चल रही थी लोक मेडिसिन के ऊपर, चूंकि मेरा काम है, तो वहाँ एक आ गया कि कोई गुमानी जी करके हुए हैं, उन्होंने भी कुछ दहशत मंजरी के ऊपर बताया कि ऐसा लिखा है। उसके बाद मैं लौट के देहरादून आया। देहरादून में ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड की अध्यक्षा विनीता शाह जी
ने मुझे नंबर दिया श्री अपने जोशी जी का। जोशी जी से मेरी फोन में बात हुई तो विनीता शाह जी ने इस गांव के बारे में बताया, क्योंकि मेरा विषय आयुर्वेद है और मैं आयुर्वेदिक औषधियों पे काम करता हूँ, और बल्कि मैं एक कहते हैं नवाचार, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ, मुझे नए नए योग देने होते हैं, वो हमारा काम है। कहाँ से खोजेंगे? आयुर्वेद तो हजारों साल पुराना अपना इतिहास है, उसका टाइम टेस्टेड है, तो हम नई चीजों पे काम नहीं करते, क्योंकि जो ज्ञान है वो जो एक कहते हैं ना कि ब्रह्म वाक्य, तो आयुर्वेद तो ऐसा है कि जो हजारों साल पहले जिन औषधियों का वर्णन जिन रोगों के लिए किया गया, जिस प्रकृति के लोगों के लिए किया गया, वे आज भी उन्हीं रोगों पे उतनी इफेक्टिवली काम कर रही है। इसलिए हमें नया काम करने की आवश्यकता नहीं होती, हम पुरानी चीजों को ढूंढते हैं। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि गोवानी जी ने पके हुए अन्न का त्याग कर दिया और दूरवा के रस से उन्होंने अपना उसकी पूर्ति की। विचार कीजिए, आज सर वो प्रोडक्ट जो है दूरवा सरस बिकता है, कीमत देख लेंगे उसकी तो ताजुब कर जाएंगे। तो हमारे यहाँ घोड़ों को खिलाया जाता है वो, या जानवर खाते हैं। गाँव के लोगों को पहचान है उसकी, परंतु उसका महत्व नहीं जानते। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जड़ी बूटियों के लिए उत्तराखंड आता हूँ, जब लोगों से चर्चा करता हूँ, इसमें क्या तो घास है, तो मेरा ये कहना होता है कि तुम्हारे लिए घास है पर तो मेरे लिए खास है, तो मैं जानता हूँ उसके बारे में। तो इसी क्रम में जब ये पता चला कि इस गांव में वैदिकी की पढ़ाई होती थी, परंपरागत ज्ञान कुछ शिष्य परंपरा के अंतर्गत यहाँ बढ़ता था। कालांतर में वो, जैसे कि आपने कहा कि लोग जानकार बहुत थे पर डिग्री नहीं थी, आवाज क्या डिग्री की वैल्यू है। और अभी किसी ने बताया था कि जो जब उन्होंने अंग्रेजों का जिक्र किया गोवानी जी ने, उसमें भ्रष्टाचार तब भी था, आज भी है। इन सब फोक साइंस जो हमें मिलती है, फोक मेडिसिन हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो सब हमारे आसपास है। तो आप सबको मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्वज, हमारे जो सामने हैं, वे क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे चीजों को, जीवन को निभाते थे, क्योंकि जीवन के विभिन्न पड़ाव पे ताले लगे हैं और सबकी तालियां अलग अलग हैं। एक चाबी से सारे ताले नहीं खुलते। मेरा जो काम है वो भी मैं इसी खोज में निकलता हूँ, तो मुझे कुछ मिल जाए, और वो खोज अनवरत जारी रहती है। और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, पंत जी से, बहुत सारी गिरीश जी, जोशी जी से, हमारी बहुत पहले 7-8 साल पहले मैं आया था अपने बालक के साथ, और इनका व्यवहार तब लोग भी मिले थे, लक्ष्मी नारायण पंत जी, उनके भी गए थे, वे लोग मिले, इनसे यहाँ के बारे में सीखा, समझा, देखा भी है। बहुत सारी औषधियाँ इतनी सारी हो रही है जिनका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा, तो होना चाहिए। क्षेत्रीय बच्चे जो यहाँ रहने के इच्छुक हैं, रहना चाहते हैं, वे चाहें तो इस आधार पे कोई उद्योग शुरू कर सकते हैं और हम उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें जाती हैं नीचे को, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक छोटा सा नाम लेता हूँ, टिमरू, सब जानते होंगे, टिमरू इम्पोर्ट होता है नेपाल से, देश में इतना है पर इम्पोर्ट हो रहा है। ये कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीयता, अपने परंपराओं में अपनी आसपास क्या घट रहा है उसको आप नोट करें, जीवन में उसको आप साथ करें, क्योंकि वे ही मूल मंत्र हैं इस मुश्किल क्षेत्र में रहने के। आप सोचिए, हजारों साल से लोग रह रहे हैं, और एक बड़ी बात यह है, आप देखेंगे स्वास्थ्य पर जीवनचर्या यहाँ के लोगों के स्वभाव में होगी, शायद घट गई हो परंतु होगी, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी सबसे लंबी आयु के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं आपको कि मैं जब भी पहाड़ पे आता हूँ, ऊंचाई पे थोड़ी, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ और फुल चार्ज रहता हूँ। चाहे मैं 12 बजे सोऊंगा तो 4 बजे उठ जाऊंगा, 9 बजे सोऊंगा तो 2 बजे उठ जाऊंगा। ये मैंने पाया है, अनुभूति मेरी है, इसलिए उसको आप स्वयं सोचिए कि कहाँ रह रहे हैं आप। कोशिश करिए, ऐसे काम पकड़िए जिसमें आपको यहाँ रहने में मौका मिले। हेल्थ इज वेल्थ, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, आपको एक विषय से परिचय करा देता हूँ। इसी क्षेत्र के
अल्मोड़ा जिले के श्री बद्री शाह ठुकरिया जी हुए हैं, जिन्होंने दक्षिण शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था। सोमवारी बाबा महाराज के कहने पे उन्होंने उसको लिखा था। और सोमवारी बाबा महाराज ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनके आह्वान पर कि भारत में जो संविधान बने वो भारतीय ज्ञान के आधार पे हो, उसकी नींव भारतीय ज्ञान के आधार की हो। इस क्रम में उन्होंने ये आह्वान किया। तब सोमवारी बाबा, जो कि काकड़ी घाट और जो आज कैची धाम के नाम से विख्यात है और पदमपुरी इस क्षेत्र में वो चुके रहे, उन्होंने उसको निर्देशित किया। बद्री शाह ने उसे लिखा और ईश्वर की कृपा, माँ भगवती का शायद निर्देश है मुझे मिला कि वो मैं इस काम में जुटा। और हमारे साथ उपस्थित श्री सूरज सुहैल जी, जो कि यहीं इसी पिथौरागढ़ जनपद में ही किसी कॉलेज में हैं, उनके साथ मैं जुड़ा। एक विषय जो चूंकि क्षेत्रीय बात बता रहा हूँ, मैं लखनऊ में रह के वहाँ से काम करता हूँ। एक विषय और है सरयू जी। सरयू जी के का ये प्रयास हमारा है कि वो सरयू जी अपने उद्गम से लेके और मंझी जो बलिया बिहार का बॉर्डर है, जहाँ वो गंगा में मिली हैं, वो सरयू ही कहलाई जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की भी सहमति आ गई है, उत्तराखंड सरकार की भी सहमति बन गई है और भारत सरकार को प्रस्ताव भी गया हुआ है, क्योंकि नदियों के नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव भारत सरकार का अधिकार है। इस क्रम में हमने सौधार जो सरमूल बागेश्वर में है, वहां से जल लेके और दोनों जगह पे दोनों मिलन पे अर्पित किया। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, तब श्री राम जन्म भूमि पे मंदिर का निर्माण होने वाला चल रहा था। तो वहां पे जब ये जल लेके हम लोग पहुंचे तो विश्वास कीजिए, इस मां सरयू के जल को पूरे राम जन्मभूमि क्षेत्र में उसका छिड़काव किया गया और सब इतने आनंदित थे। सोचिए, मैं क्षेत्र की बताऊं जहाँ आप रह रहे हैं उस क्षेत्र की विशेषता देखिए। उन्होंने ये कहा कि सरयू माँ का आशीर्वाद हम मिल गया है, अब मंदिर निर्माण तो और उत्तम होगा। इस क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। और दूसरा एक इस क्षेत्र की विशेषता ये भी है, ये ऋषि वशिष्ठ की क्षेत्र है। भगवान श्री राम लक्ष्मण इसी जिले के चंपावत जो में लगता है शायद वो जो रामेश्वर क्षेत्र है, वहाँ राम अच्छा, तो वो रामेश्वर में भगवान श्री राम लक्ष्मण ने शिक्षा पाई है। तो ये इतना दिव्य क्षेत्र है, यहाँ आप रह रहे हैं, आप दिव्य हैं सब। इसलिए इस क्षेत्र की क्षेत्रीयता, इस क्षेत्र की संस्कृति को इतना बढ़ाएंगे, देश को लाभ मिलेगा। थाना जी, आपने यहाँ की संस्कृति और यहाँ के वातावरण पूरे वास्तव में देवभूमि है ही, तो यहाँ का क्या करना जो अपने आप में संस्कृत है और काफी अच्छे ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया। यहाँ जो बैठे हैं तो मोहनदास इनके आशीर्वाद दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप नित्यानंद जी है क्या? मैं श्री नित्यानंदन जी से अनुरोध करूंगा, आप सभी लोगों में से यदि कोई जैसे इसमें जितने भी सम्मानित हिमालयन ग्राम विकास समिति के जितने भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, यदि आप सभी लोगों में से कोई बोलना चाह रहे हैं, सदस्य हैं, ग्राम विकास पलायन निवारण आयोग के सदस्य हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आज के अवसर पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच, इस विशिष्ट यज्ञ में उपस्थित सभी लोग, हम तो श्रोता के रूप में आए थे, लेकिन मन में आते आते ध्यान में आया कुछ बातें हमारे यहाँ, क्योंकि सागर हमारे सामने आ गया, उसमें से कुछ गागर निकालना चाहिए। सारा विषय रखे, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, होगा कैसे। राजेंद्र बिष्ट जी यहाँ पर, इसलिए थोड़ा मेरे मन में भी आया कि कुछ हो सकता है, तो करने वाला भी चाहिए। जैसे पंजी ने कहा, करेगा कौन, रामनगर पे आगे कितना करेंगे। ऐसे ये कार्यक्रम में आयोजन में स्थाना जी का बहुत योगदान है। इनके कारण लखनऊ एक बैठक में गए, इनके तो अपनी फैक्ट्री है दवाई बनाने की, वहाँ बैठक में हम गए थे। इन्होंने कहा, अरे गुमानी पंथ का ऐसा है वैसा है, सब हम तो उन्हीं से योग बनाते सीखते हैं, मैं तो नवाचार का भी व्यक्ति हूँ। मुझे लगा कि मैं यहाँ का रहने वाला और एक लखनऊ वाला इतना साधक उस बारे में साधना कर रहे हैं, और इतने पहले उपराड़ा गए हैं, और मैं यहाँ का गाँव पहले गया हूँ, लेकिन उपराड़ा छूट गया। तो मन में आया ऐसा, तो उसी समय संकल्प लिया। तो यहाँ भी जोशी जी वगैरह और वीरनाग भी कुछ लोगों से बातचीत हुई।
अभी अल्मोड़े में भी संग्रहालय वाले अगले नवरात्रि में कार्यक्रम करने वाले हैं। हल्द्वानी में भी बात हुई है, देहरादून में भी एक कमेटी बना चुके हैं इसके। तो गुमानी पंथ का क्या, क्योंकि वेद और उपनिषद और पुराण को छोड़ने के बाद आधुनिक युग के कोई साहित्यकार हमारे कुमाऊं के हैं, वो गुमानी पंथ है। उसके बाद आगे आए होंगे कितने ही जो है सब प्रकार से, आज दीदी के तक भी जो है और उससे आगे उनके शिष्य भी। लेकिन ऐसे पुराने उस दृष्टि से हमको करना चाहिए। तो 2-3 बातें यहाँ पर आई हैं। वेद से लेकर आज AI तक हम पहुंच गए हैं, और हम जो आए हैं वो गांव के साधक हैं। जो पंथ जी ने कहा जिनके कारण यहाँ पर हम आए हैं, जो गांव में रह रहे हैं, वो हमको अपने को उपेक्षित न समझें, वही ऋषि के संतान है। आज जो आपने कहा कि गुमानी जी राम और भवानी के ही भक्त थे ज्यादा, उसी की, और वो जो जिसको पूजा है वो जो पूजा है, मैं तो राम और भवानी को ही पूछता हूँ। ऐसे आपने भी कहा एक पूरे ये चैतन्य तो ईश्वरीय योजना से हो रहा है, क्योंकि पूरा भारत बदल रहा है, पूरा विश्व बदल रहा है। जो राम का जो स्थान था वहाँ मंदिर बनने से पूरा सांस्कृतिक परिवर्तन, उस दृष्टि से हम ये आध्यात्मिक हम जुड़े हैं। तो कहा है क्या होना चाहिए, संग्रहालय गुमानी साहित्य का एक जगह इकट्ठा हो सकता है क्या? यहाँ कहीं भी हम संग्रहालय बना सकते हैं। उन्होंने अपने शहर पैसे दे दिए, लेकिन साहित्यकार साहित्य भी दे देंगे। दीदी के पास कितना साहित्य है, कोई कमरा भी यहाँ के लोग दे देंगे। उस प्रकार से हम एक उस विषय को ध्यान में रहे, कैसे करें इस स्मृति को हम करें। और ऐसे ही उनकी यही पार्क है, यहीं पर ही और अच्छा जगह भी कहीं ढूंढकर एक अच्छी मूर्ति और एक अच्छी स्थापना कर सकते हैं। मुझे तो छोटे छोटे जगह पर बड़े बड़ी मूर्तियां लगी है लोगों की, और इतने बड़े साहित्यकार का कोई गांव में कोई स्थान ही नहीं है। इस दृष्टि से हम थोड़ा विचार करते हैं। दोनों महाविद्यालयों को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने नई पीढ़ी को इसकी दृष्टि से कराया है। तो हम अपने NSS वगैरह का कैंप यहाँ लगाकर ग्राम विकास है, कोई राजेंद्र जी दृष्टि के माध्यम से, उनके सहयोग से एक मॉडल ग्राम, हमको शहरों का आकर्षण हो रहा है। वहाँ एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं, एक बिल्डिंग में ही 20 गाँव आ जाएंगे वहाँ। हाँ, उनके एक पौधा लगाने की जगह नहीं होगी लोगों के पास। वो अब कई बार कहना गाँव में रहने वाले लड़कों को लड़कियां भी नहीं मिल रही है, क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा एक मैकाले पद्धति से शहरीकरण, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग, एक सड़क के ऊपर ओवरब्रिज बनाकर दूसरी सड़क, उसके बम्बई में तो 25-30 मंजिलों तक भी पार्किंग बनानी पड़ती है। नॉन आदिम जो युवा बेरोजगार न हो, यह संकल्प ले। अभी आपने तिमूर नेपाल से आ रहा है। अब एक बार सुषमा स्वराज का स्टेटमेंट था सदन में कि एक ही समय में चीनी आयात भी हो रही है, एक ही समय में निर्यात भी हो रही है। निर्यात हो रही 12 रुपए किलो, आयात हो रही 60 रुपए किलो। ऐसे हमारे जो प्रशासन में बैठे हैं बड़े बड़े, जतु पड़ी, जो कुमारी ने कहा जतु पड़ी, किसी ने कहा जतु पड़ी तो फुल साड़ी। तो इस प्रकार जितने बड़े बड़े अधिकारी होंगे उतने वो योजना बनाते थे। योजना गांव ने बनानी चाहिए। अभी हमारे खंड विकास अधिकारी वगैरह भी आए हैं, उन लोगों ने हमने कहा है जहाँ ऐसे ग्रामोत्सव होते हैं उसकी सूची दो, वहाँ कोई जाएगा, बातचीत करेगा, गाँव को वो करेगा। ऐसे हर गाँव तक हम पहुँच सके। एक ग्रामोत्सव की हमने योजना बनाई, तो इस आधार पर इसको मॉडल विलेज और संग्रहालय और उनकी मूर्ति की स्थापना, और उस आधार पर हमारे युवा NSS वगैरह के माध्यम से इस सारे उसको करेंगे। और बाहर से नहीं, लोगों के सहयोग करके, नहीं तो बाहर से आके कर जाते। गांधी जी एक गाँव में गए, विनोबा जी गांधी जी, वो बाद में विनोबा जी कहा यार पिछले बार साल उस गाँव में करके आए थे, कुछ देखे तो क्या हुआ, सब साफ सफाई कर आए थे। तो कह रहे अरे पिछले बार तो साफ कर दिए थे, क्या हो गया, ऐसे ही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शिवाल जी, काफी उत्कृष्ट विचार आपने हमारे बीच, हम सभी लोगों के बीच रखा, और ग्रामवासियों को आपके विचारों का अनुकरण करना चाहिए। कार्यक्रम के इसी कड़ी में मैं डॉक्टर दीपक कुमार कोठारी सर, जो कि राजकीय महाविद्यालय गणाई गंगोली से हैं, राम भक्ति का कहीं न कहीं परिचायक है। इसके अलावा एक श्लोक और सुनिएगा जिसमें अनुप्रास की छटा आपको दिखाई देगी। भगवान राम की स्तुति करते हुए वो एक पद्य लिखते हैं। ये रामाष्टकम नामक उनका एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें ये पद्य है, भज भज भुवनाधारम, भज भज भुवनाधारम, स्मर जगदाधारम, दशरथ राजकुमारम, धृत मनुजाकारम। कह रहे हैं कि भज भज भुवनाधारम, संसार के जो आधार है उनका भजन करिए। स्मर जगदाधारम, जो पूरे संसार के आधार है उनका स्मरण करिए। दशरथ राजकुमारम, जो भगवान, जो राजा दशरथ के पुत्र है उनका स्मरण करिए। धृत मनुजाकारम, जिन्होंने मनुष्य का आकार, मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, उनका भजन हमको करना चाहिए। अब ये तो उनकी दो पद्य हुए जो उनकी भगवान राम के प्रति स्तुति है। इसके अतिरिक्त तो उनकी अनेकों विशेषताएं हैं। संस्कृत साहित्य के अनुपम वो कवि थे। उन्होंने एक हितोपदेश शतकम नामक ग्रंथ लिखा। उसमें उनकी क्या विशेषता है कि वो
प्रारंभ के 3 चरणों में कोई पौराणिक आख्यान लिखते हैं, कोई ऐतिहासिक कथा प्रारंभ के 3 चरणों में कहते हैं, और अंतिम चरण में वो अपनी एक उक्ति, लोकोक्ति उसको रखते हैं। एक उदाहरण देखिएगा, सह धर्मिणी मनांता दशरथ सूनोर जहार दशवक्त्रः बंधन माप समुद्रो न दुर्जन शांति के वसेत। इसके अंतिम चरण में उनकी एक उक्ति है, न दुर्जन शांति के वसेत, अर्थात हमको दुर्जन के समीप में नहीं रहना चाहिए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि दुर्जन संग जन ये ही विधाता। अब इसमें पहले के 3 चरणों में एक पौराणिक आख्यान है। पौराणिक आख्यान क्या है? भगवान राम की माता सीता को जब रावण ने हरण कर लिया, तो उस माता सीता को लाने के लिए भगवान राम को समुद्र पर पुल बांधना पड़ा, और समुद्र बांधा गया। समुद्र बांधा गया, ये समुद्र की महिमा कहीं न कहीं कम हुई, लेकिन समुद्र का बंधन हुआ किसके कारण? एक दुर्जन के कारण, क्योंकि समुद्र कोश भरी यहु नाम रहियो पद दीन बनाय रचो बहु विस्तर वेग नहीं जब जात कहियो। इन 3 पदों के वसान बस्यो पद अक्षर एक ही एक लहियो। जन राज सुदर्शन साहपुरी की हिरी इति कारण नाम रहियो। अर्थात उस पर उसमें कोई ऐसा प्रसंग आया तो लिखा वो पद्य सुना के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माँ गंगा की स्तुति में पद्य लिख रहे हैं, बड़ा ही सरल पद्य इनका है। जय हर मुकुट दुहीन सहचरी, जय हरि पद नख जनित जले, जय जल निधि सती विमल वसनवती, जय भगवती कर धृत कमले, जय शतमख पुर विहरण कृतमुखी, जय शतमुखी शशधर धवले, जय जग जननी वृजिन भर विजयिनी, जय सुर धुनि कृत सुकृत फले। यह माँ गंगा की स्तुति में इन्होंने पद्य लिखा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत जगत में 3 कवि बहुत प्रसिद्ध माने गए, महाकवि कालिदास, महाकवि भारवी, महाकवि दंडी। उपमा के विषय में कालिदास है, अर्थ के विषय में भारवी है, और पदलालित्य की दृष्टि से दंडी है। लेकिन कहीं न कहीं इनके रचनाओं में ये तीनों चीजें दिखाई देती है। उपमा भी दिखाई देती है, पदलालित्य भी दिखाई देता है, अर्थ गौरव भी दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से पूर्वांचल केसरी अथवा पूर्वांचल का गौरव हमारे आचार्य गुमानी जी हैं। आज के अवसर पर उनको मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और धन्यवाद करता हूं आयोजन समिति को कि ऐसे आचार्यों से हमको परिचित होने का आपने अवसर दिया, और भविष्य में भी इसी प्रकार से जो हमारे कुमाऊं के अथवा गढ़वाल के अथवा उत्तराखंड के जो महनीय आचार्य हैं उनके बारे में पढ़ने का अवसर मिलता रहेगा। आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रणाम। हिमालयन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र बिष्ट जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आज के इस अवसर पर कुछ अपने विचार प्रकट करने का करते हैं। श्री राजेंद्र बिष्ट। हमारे अन्य सभी विद्वानजन और माताएं बहनें, गुमानी पंडित का जो जीवन परिचय है, उनके कार्यों के बारे में हमारे विद्वान वक्ताओं ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, और मेरा एक अनुरोध है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से चाहेंगे, पहले भी ये बातें हुई है कि गुमानी पंजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो सकती है जब यहाँ पर एक गुमानी पंजी के नाम से उनके याद में एक कोई गुमानी शोध संस्थान की स्थापना हो। क्योंकि जैसा यहाँ पर हमारा जो पांडुलिपियों की बात उमा मैडम ने की, साथ में ताम्रपत्र हैं, शिलालेख हैं, कई तरह के हमारे पास अभी भी जो लेख हैं वो मौजूद हैं। उनको संग्रहित कैसे किया जाए, कुछ लोगों ने उन किताबों को छिपा के रखा है, वो कहीं सामने ही नहीं आ पाए। अभी एक पूरे कट्टे की बात आई कि वो उसमें पूरा दीमक लग चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। तो ये पांडुलिपियाँ जो हैं ये बहुत हमारे लिए लाभकारी हैं। जैसा भेषज मंजरी की बात बताइए आपको, उसमें या अस्थाना जी उस पर आगे काम कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों के लिए इस शोध संस्थान के साथ और नई चीज़ों की भी जानकारी देने के लिए उस पर कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित हो, उसमें यहाँ के बच्चों को कैसे उनके हुनर को निखारा जाए, या अगर हम हुनर की बात न करें तो कम से कम जो पहाड़ की जो भौगोलिक भू संरचना है, यहाँ का जो भूगोल है,
और यहाँ का जो ग्रामीण जनजीवन है और जो हमारी पूरी एक संस्कृति और सभ्यता है, उस सब की पढ़ाई या उसका अध्ययन करने का जो मौका हो वो इस शोध संस्थान में हो। इस तरह से इसको तमाम सारे जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं, और ये आयोजन भी आज जैसे बेरीनाग डिग्री कॉलेज और गणाई कॉलेज की वजह से यहाँ पर हो पाया है, और साथ में हमारी जो होलिका महोत्सव है। तो जब इसी तरह से सबका मिलन होगा तभी इस तरह के कार्यक्रम हम होंगे, आगे हम सफलतापूर्वक उनको संपादित करेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से, पांडे साहब का और सिद्धेश्वर सिंह जी का, हमारे गिरीशपन जी का, आप अस्थाना जी हैं, शुयाल जी हैं और हमारी उमा भट्ट जी हैं, और साथ में सब गांवों के लोगों का हम धन्यवाद अदा करते हुए सब लोगों का एक प्रयास हम लोगों को अब करना है कि कैसे भी एक शोध संस्थान की यहाँ पर स्थापना हो, तो तभी हम इस सब व्यवस्थाओं से जुड़कर हम अपने क्षेत्र को विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे, और साथ में अपने बच्चों को अपने स्थानीय ज्ञान और कौशल के बारे में भी बताएंगे। और हम सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं भी ज़्यादा बोल गया, समय कम है। कुछ गाँव के लोगों का भी उस पर विचार आना है, या उनकी क्या वो है इच्छाएं हैं, या किस तरह से वो सोचते हैं, हमें उनको भी एक जरूर मौका। कार्यक्रम के पहली कड़ी में कुमानी होली उत्थान समिति काड़ा के सचिव श्री कृष्ण जोशी जी को मैं करना चाहूँगा। कृष्ण जोशी, अगर बोलना है और बहुत सारे विद्वजन वहाँ पे हैं तो एक ही बात हमें बताई गई हमारे माता पिता ने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंच में सब लोग गुरु हैं और बहुत ज्ञानी हैं, तो उनके मार्गदर्शन में और उन्होंने जो यहाँ मंच में कहा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जो कहने वाला हूँ, मेरा 40-50 सालों का अनुभव अपने गाँव से है और गाँव की मिट्टी से जुड़ा हूँ, और बहुत बार शहर से वापस आया हूँ। तो हमारे वहाँ ये सुने कुआं बेखान कुआं में है, और जब कुआं बेखान जो है ना, कभी कभी जगत में आ जाए, एक गोल जगत होती है, तो मेढक कभी गाय उस जगत में आता है और टटराहट करता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। रात में आप देखना, अभी मेढक जब बोलेगा ना वो आपके टैंकी के पास, तो लोग उसको मेढक को लात मार के फिर कुएं में डाल देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं बहुत बार दूर शहरों से वापस आया हूँ। दिल्ली हाट में मैंने 2002 में ऑर्गेनिक बोर्ड के तहत, अभी अस्थाना जी बोल रहे थे, वहाँ की सचिव विनीता शाह जी और उस टाइम के यहाँ पे तत्कालीन सचिव आर एस टोलिया जी, जिनको मैं अपने गांव में भी भ्रमण कराया, तो उनका सानिध्य हमें मिला। और मैंने नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसका मास्टर ट्रेनर भी रहा। ऑर्गेनिक बोर्ड में कमोडिटी के लिए मैं उसका दिल्ली और दिल्ली हाट तमाम जगहों पे हमने उसकी सप्लाई की, और गांव पहाड़ से जितने हमारे नेचुरल फार्मर थे और ऑर्गेनिक जो फार्मर थे, उनका सामान दिल्ली हाट में बेचा। और अपना भी 2002, 3, 4 में 40 कुंटल अदरक मैंने जजूट में पैदा किया और उसको दिल्ली में पहुंचाया। उसके अलावा जो यहाँ का छोलिया ग्रुप है, जिसको आज आप बहुत अपनी शादियों में नचाते हैं, उसको 2002 में, 2003 में, 2004 में दिल्ली हाट में 15-15 दिन नचाया। और तब राजस्थान के एक ग्रुप के साथ हमारा टाइप हुआ, और मैं यहाँ के छोलिया ग्रुप को दुबई ले जाना चाहता था, और दिल्ली में ही हमारा सेटलमेंट हो गया था। मुझे ऐसे लोग मिल गए थे कि मैं दिल्ली में आजीवन रह सकता था, और अपने इस कुमाऊनी कल्चर को दुबई अन्य जगहों पे मुझे काम करने का मौका मिल गया था। लेकिन उस सब को छोड़ के, और ऐसी परिस्थितियां बनी, मुझे गांव आना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने एक और नौकरी पावर कॉर्पोरेशन में की, मैं डिप्लोमा था। ये सब बातें लंबी हो जाएंगी, इसलिए अब मैं कहना ये जो चाह रहा हूँ, आज भी मैंने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई। जब हमारे मित्र प्रोफेसर गिरीश पंत जी विगत 1-2 साल के, जैसा भी उन्होंने कहा कि मैंने ब्लॉग देखे और मैं गांव आया, तो गांव आए और 3 बार लगातार गांव आते रहे, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैं तुम्हारी गुमानी होली उत्थान में आना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। इस बार भी ये कहा कि मैं 2 बार नहीं आ सकता हूँ, 10 मार्च को भी यहाँ पर प्रोग्राम है, नहीं तो वो होली में आने वाले थे। और मुझसे ये कहते रहे कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। अभी भी आप संजय पंत जी, आप ताजुब खाएंगे, इन्होंने मेरे से यहाँ पे पूछा कि मैं कितना चंदा आपको दूं।
कितना आपका रहता है। मैंने कहा हमारे वहाँ अधिक से अधिक 1000 रुपये देते हैं लोग, आप थोड़ा इस रिकॉर्ड को तोड़ देना, बस मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ। लेकिन मुझे पता था दिल से कि ये बहुत बड़ी धनराशि हमें देंगी। 51,000 रुपया आपने हमारी गुमानी होली उत्थान कमेटी को दिया है। ये गुमानी होली उत्थान कमेटी, अब आप परिकल्पना कीजिए, मैंने सर आए थे पांडे जी जब हमारे गांव में, तो मैंने ये सवाल पूछ दिया, मैं नादानी में समझो, मेरे बचकाना हरकत समझो या कम पढ़ा लिखा समझो, तो मैंने कहा गुमानी जी की आज क्या ज़रूरत पड़ गई। तो हमें, तो सर ने मुझे जो बताया तो मैं उससे भी भौचक्का रहा। उन्होंने कहा कहाँ ज़रूरत पड़ी, गुमानी जी को क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, हम कर रहे हैं। तो आज हम गुमानी जी के बारे में ये व्याख्यान कर रहे हैं, उनकी कविताएं गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत गुमानी जी को क्या है भाई? गुमानी जी अब हम कह रहे हैं ये उपराड़ा, अब ठीक है मैं इस बात पर नहीं कहना चाहता हूँ, उपराड़ा शब्द उपराड़ा हो या उपराड़ा हो, लेकिन ये उपराड़ा तो बंजर है। आज इतने लोग जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप फोटो फ्रेम में ये सब देखेंगे, आपका फेसबुक में जाएगा, उसमें जाएगा, उसमें जाएगा, लेकिन उपराड़ा में है कौन? इस घर में जब हम आए, पांडे जी यहाँ आए, तो किस घर में ये कार्यक्रम करें? शर्म की बात है थी। यहाँ पर हमारे पंत जी, पप्पू पंत जी, प्रकाश पंत जी वहाँ दसाई दल में रहते हैं, इनको हमने बोला कि कहाँ करें, फिर एक घर चयन किया। ये कहने लगे यहाँ तो कोई है ही नहीं, कैसे करें? ये घर चयन किया गया और हम पूरी होली खेलते हैं, बहुत भीड़ आपको दिखाई देती है, लेकिन वर्तमान में उपराड़ा में 3-4 परिवार है, सब तरह से, और लोग बड़े बड़े महारथी हैं जी, बन रहे हैं। मगर कौन करेगा गुमानी जी की बात, कौन करेगा गाँव की बात, कौन करेगा एक टूटे घरों की बात? सारे लोग तो यहाँ से बाहर से छोड़ के आ रहे हैं। और जो बड़े बड़े वक्ता है, जो बड़े बड़े वक्ता है, जो बड़े मंचों से ये बातें करते हैं, गांव पहाड़ की कहेंगे, साबुन की जड़ी बूटी की बातें होंगी अभी यहाँ, तो उनके बच्चे देश विदेशों में, तो हम किस लिए बातें करते हैं? ये सवाल है। और आज जो हम गांव में जी रहे, मैं तमाम यहाँ पर जड़ी बूटी की प्रदर्शनी लगाया हूँ, मेरे अभी तमाम बच्चों ने यहाँ पे देखा होगा, पीछे यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, वो भी क्यों लाया? मेरे सहपाठी मित्र है, इन्होंने मुझसे कहा जोशी जी आपके पास शहद है, गिरीश भाई शहद ला देना 1 किलो। मुझे पता है तुम किसी को नहीं देगा, लेकिन मेरे ला देना। मैं लाया और मेरी घरवाली ने मना किया कि भाई ये शहद किसके लिए ले जा रहा है। मैंने कहा ये उसने मंगाया है, अब इसका मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा किसने मंगाया है? मैंने कहा तो गिरीश ने मंगाया है। उसने कहा फिर दे दे। मैं अपने घर से शहद लाया हूँ, कीटी लाया हूँ, आपके जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पर पड़ी है। कौन देखना चाहता है बताओ? आप गुमानी जी के काव्यों को पढ़ रहे हैं, बने बने काफल किलमोड़ो छो, खातिन में उत्तम उपराणो छो। आज जब पूरी दुनिया जैव विविधता की बात कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन गांव में जी नहीं रहे हो। अब हमारे तीत पैच से, हमारे कोयराल से, हमारे के गुनन काफल से, हिसाब से, किलमोड़ से, वो सही ना, हमारी विविधता खत्म हो गई है। पूरा हिमालय गर्म हो गया जी। इस उपराणा गाँव में बर्फ गिरती थी, इस उपराणा गांव में बर्फ गिरती थी, हम बर्फ से फाँक के मैं चला हूँ। आज यहाँ पर कोई बर्फबारी की बात नहीं है, तो ये बातें कब आएंगी? कौन करेगा भाई इन बातों को? अब हम गुमानी जी ने जो बोला है, जो लिखा है, मैं तो अन्य चीजों पर नहीं जाता हूँ। खातिन में उत्तम उपराड़ो छो, बाड़ो मुनि कोमल काकड़ो छो, गोठन में लेण गोरू बाखड़ो छो। कहाँ? उपराड़ में रूणीवाल बाजार बैठे पाउडर दूध खाना लेण पापड़ कणसा लेण भी हो, लेण कैसा कुनन पापड़ कैसा कुनन 6 पत्ते गई का गांव ले हाड़ बड़े पाउचन में दूध मोड़ा रहे और फुल सस्ता है। आप विकास की बात करो, विकास खंड से कितने महिला समूह यहाँ पर एक्टिव है। मैंने ये देखा जिन जो समूह परसों तक मार्केट में अपना गाय का दूध बेच रहे थे, आज वही महिलाएं 5,000-10,000 की नौकरी कर रही है। मेरा ये YouTube चैनल है गिरीश जोशी, कुछ लोग उसको देखते, मैं ज्यादा कहता भी नहीं लोगों से। देखो मैं अपने गांव अगल बगल पड़ोस में, क्योंकि मैं जान चुका हूँ, लोग इस बात को नहीं जानना चाहेंगे। पहाड़ में बुलंद छो, मुंह की बुलंद अमीर घर वाल को आज की 30 की बात की तैयार छो, रोजे पंचांग बताऊंगा। और उनको सुनन जो दिल्ली, लखनऊ, बम्बई में रोनी चन, अमेरिका में रोनी चन उना फोन होना क्या जो तुम्हारे घरवाली बुलाना हमें बहुत बड़ी लगे। और हम तय आज की दिन से की बात से की 30 की तैयार से जो तुम्हारे घरवाल बढ़ो, हम यहाँ लखनऊ में, बम्बई में, दिल्ली में सुनो और अपन मंत्री बतूनो, मैं कहने उन्हें बहुत आनंद हो। और मैं गाँव पहाड़ में कैसे मैं आज जाने की उसने कहे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो, मैं फाका न्यूज पंजी ने ले बात कर दे यूट्यूब में मुझे देखूंगा। मैं तमाम ये गुमान जी ने हुई दिखाई तो कुना मतलब से महाराज कब कर ला ये गाँव जो गाँव गुआटे बात कब फंस कर ला। आज तो
जब हमारे गांव में सड़क नहीं थी, 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर लोगों ने पढ़ा और वो प्रोफेसर बन गए। आज वो कहते हैं साहब हमारे बच्चे इस गांव में पढ़ के तो बिगड़ जाएंगे। शहरी कौन बैठ गया हम मडू माजी रे बात नहीं, हम दिल्ली में मडू बेचे हैं उन्हें को बाप रे हमारे तक मडू खा गए हमारे में 3 साल है और वहां हस्बैंड में कौन आ रहा हम मडू का बिस्कुट खानो देहरादून में जाबे एक अपन स्टार लगाबे लगुने मडुआ बिस्कुट करया। तो गांव पहाड़े जो हमारे हालत है ई बार में सोचा मु कौन लारी जतुकले तुम कभी छो मारा तुमनी मेरे एक हाथ जोड़ के निवेदन से पैदल जाया ये उपराड़ा इल्ले बैठे और पार जो यो कुन नंगर और वो नागर बैठे नंगरो जो ये मोहल्ले से ये मैं एक कविता लिख दिया मुई कविता का अपन YouTube चैनल में आलवा ठीक लेके आना ये मोहल्ले देख बे पार वहां जाने और बुले कविता लिखी हूँ मैं अपन कविता नहीं पढ़ूं मैं लास्ट में ये कविता लिखे तोड़कर कलम को हथौड़ी से दोस्ती कर ली हमने बस यूं ही जिंदगी बसर कर ली। अपने गांव में रहता हूँ खेती बाड़ी करता हूँ दोनों मियाँ बीवी है तोड़कर कलम को हथौड़ी से दोस्ती कर ली हमने यारो बस यूं ही जिंदगी बसर कर ली हमने यार। उससे पहले लिखता था थोड़ा बहुत मैंने कहा छोड़ो इसको। तो यहाँ पर कलम भी है मेरी मैं खेत में लिखता हूँ रोज लिखता हूँ मेरे जितने चाहने वाले मुझे देखते हैं वो रोज देखते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप गुमानी जी की आत्मा को उनके जो कृतित्व है वो हमारे गांव में उतारने का प्रयास कीजिए और जितने भी प्रवासी हमारे मित्र हैं वो इस बारे में कदम उठाएं सोचें समझें क्या ये गांव ये हिमालय नहीं तो खत्म होने वाला है क्योंकि हिमालय धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अगर हमारी कोई ऐसी गलत हरकतें इस सदी में और बढ़ेंगी तो पूरा ये हिमालय खत्म हो जाएगा। हमारे गांव में तो कति बर्फ कति पाल और कति ओस कति काफल कति हिसाल कति मडू बदीर यो तो नाम है चीज निमित और फिर ये किताबन में रह जाए ये गण पढ़ा गया। तो महाराज इन्हें बात में अपन सब विद्वान हार्दिक स्वागत करूं और जो हमें गुमानी होली उत्थान समिति से ये हमारे लिए पदाधिकारी छन और हमारे अध्यक्ष जी उपस्थित नाते प्रताप सिंह जी ये उपाध्यक्ष छन और संजय पंत जी छन प्रकाश पंत जी छन और मैं छूँ और हमारे कोषाध्यक्ष प्रकाश जोशी जी छन। तो सब लोग ने आज 20 साल में बैठे हमें जो गुमानी होली उत्थान समिति तो गुमानी होली उत्थान समिति का हम होली तय है गोना उत्थान मैंने परिणित करना चाहूँ जैसे हमारे पंजी ने असीम सहयोग हम दी रखो और अपुले का एक लोग अगर हम सहयोग करना चाला तो हमारे पंत जी जो संपर्क कर गया इन्हीं सब बात में लगा मेरे आप हाथ जोड़ बढ़ गए। नमस्कार। संजय पंत जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। जयंती समारोह में मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वान जना का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आप स्वयं और अपने संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से करना चाहता हूँ। महोदय ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इतने बड़े ज्ञान के सागर में हम तो एक मछली के समान हैं। आज उत्तराड़ा में एक ज्ञान की जो गंगा बही है हम उसमें अपने आप को बहुत तुच्छ महसूस करते हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप जैसे विद्वानों ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया हमारे गांव में आकर के एक चिड़े हुए चमन को आपने फिर से दिशा दिलाने का जो प्रयास किया है हम इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त कर ये इधर आज ये सम्मेलन होने का कारण यहाँ पर और उठ करके अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि मैडम जैसी महान हस्ती हमारे सामने पदार्पण है। पांडे जी जैसे महान विद्वान हमारे सामने है। हम अपने को आज बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं समझते हम तो सोचते थे गांव उजड़ गया तो बस हम समिट गए यहीं पर समिट गए लेकिन हमें लग रहा है कि हम अभी सुनते नहीं हम अभी जिंदा है। तो मेरा कहने का मतलब है मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा और हमारे यहाँ पर हमारे बड़े भाई गिरीश पंती जी आपका पदार्पण ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी लेकिन आपने बात कही और बड़े सहज ढंग से कही क्योंकि हमारे समझने के लिए तो बड़े सहज ढंग से कही कि गिरीश जोशी आपने कहा था कि यार होली के लिए आप भी कुछ करना
तो उसी दिन से मैं उचैना रखने लग गया। आपका उचैना आज हमारे लिए कृष्ण भगवान के तंडुल के बराबर काम कर गया। क्योंकि हम तो सुदामा की भांति इस गाँव में जी रहे हैं और आप भगवान कृष्ण की भांति हमें जो भेंट हमें दे गए वो हम आपको कृष्ण भगवान के तंडुल के समान हम इसको स्वीकार करते और आपको तहे दिल से गुमानी होली समिति की ओर से भी और तमाम यहाँ पर उपस्थित ग्राम सभा उखड़ा वासियों की ओर से भी हार्दिक स्वागत आपका धन्यवाद देते हैं। और ज्यादा में कुछ नहीं कहते हुए रूबरू होता है, ये महिलाएं जो बैठी हैं इनके दिमाग में एक तरफ तो यहाँ से कविता का प्रेशर पड़ रहा है, ज्ञान की बातें पड़ रही है, दूसरी तरफ से घास का प्रेशर भी पड़ रहा होगा। हम तो मतलब ज्ञान के रूप में अल्पसंख्यक हैं, हम ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को लेकर उपाध्यक्ष जी और जितने भी समिति के मेंबर हैं वो अगर एक कदम उठाएंगे, एक बड़ा सा हॉल बन जाए, वहाँ पर हॉल नहीं कोई हिस्सा बनता है, वो सभी लोग संस्थान की बात करें भी हॉल वहाँ पर हम धन्यवाद करता हूँ और सभी को डॉक्टर सुनील पंत सर, प्रोफेसर सिद्धेश्वर सिंह सर, उन्हीं के साथ में बैठे हुए डॉक्टर प्रोफेसर गिरीश पांच सर, सम्मानित मंच, और गंगावली के इस अंचल में बैठे हुए उपराड़ा के मेरे भाई बहन बंधु सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। मैं इस बात को लेकर बड़ा पशेमा हूँ कि इतना बड़ा विद्वत पुरखा हमारे बीच में है और हम जिस तरह से उन्हें जानना चाहिए था नहीं जान पाए थे अभी तक। ये मेरे प्राचार्य का ही प्रेरणा है कि इस दिशा में हमारा ध्यान गया और बीते कुछ दिनों से फिर गुमानी जी के जो कृतित्व है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें हमने देखना शुरू किया और फिर ये एहसास हुआ कि 200-250 साल पहले हमारा एक पुरखा इस आंचल में बैठकर तमाम बहुत ही डाइवर्स भाषाओं में बहुत विविध किस्म के विषयों पर रचनाओं को लेकर इतनी बड़ी पोथी हम लोगों को लेकर गए और इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने, अंजाम देने वाले सभी जनों का हृदय से साधुवाद करता हूँ कि आपकी बदौलत हमें अपने उस ऐसे पुरखा के बारे में सोचने का अवसर मिला। कुछ लोग उधर चले जाए, कुछ लोग यहाँ जाओ। चलो, अरे उपराड़ वाले का आओ, एक आध जन देखने शर्मा के लिए आ जाओ, महिला वर्ग के लिए आ जाओ। ये तो इधर हमारे बीच प्रोफेसर उमा भट्ट जी और उपराड़ा गांव तमाम श्रेणी में सी उनार बीच में गुमन जी ने का आज यो जन्म जयंती उपराड़ में मनाई जाना है। और ये मैं सबने ठुल बात से हमारे प्रोफेसर तो हमार उपराड़ गांव जतुले महिला वर्ग छन सबना मुलाकात चलो उनार दगाड़े कर दी। तुम अंदाजा जी गुमन जी को की छा गए तो सब लोगों का धन्यवाद। गुमानी जी की जयंती जन्म जयंती समारोह में सभी लोग यहाँ पे आए, उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत।
और यहाँ पे तमाम फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें महाविद्यालयों की बालिका और छात्र छात्राएं, प्राचार्य महोदय सभी लोग शामिल हैं। तो इस तरीके से हुआ। तो आज उपराड़ा गांव से इस तरीके से हमारे जो गुमानी जी का जन्म जयंती समारोह मनाया गया और उसका अब समापन हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हमारे सब्सक्राइबर मित्र भी होंगे। हैं आप बन गए? तो कुछ लोग अभी बने होंगे और जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर मित्र लोग हैं तमाम वो भी होंगे। संपादित हुआ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वेरीनाग प्रोफेसर PM पांडे सर से मैं अनुरोध करता हूं कि आज के इस अवसर पर अपने विचारों से हम सभी लोगों का ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। प्रोफेसर PM पांडे से जब कार्यक्रम करने का विचार मन में आया तो सबसे पहला फोन मैंने शिखर दा को किया और क्षमापण को चाहिए छोटन को उत्पाद, अगर उत्पाद नहीं किया तो छोटा क्या हुआ। मैंने बिना पूछे उमा दी का नाम और शिखर दा की हमारी शिखर दा की शादी कि इनको हम लोग गुमानी पंत जी को उस पांडुलिपियों से बाहर निकाल कर लाने में जिन लोगों के योगदान है उसमें मैडम अग्रणी है। भाषा का ज्ञान मुझे बहुत नहीं है, मैं रहने वाला बिहार का हूँ और उसी कमिश्नरी का तिरहुत जिसकी चर्चा अभी थोड़े दिन पहले हो रही थी। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। जब मैंने इतिहास पे काम करना शुरू किया, क्षेत्रीय इतिहास मेरा एक विषय था, तो जब क्षेत्रीय लेखकों की बात शुरू हुई तो उसमें गुमानी आ रहे हैं। मुझे पता नहीं कि ये गुमानी कौन है, मुझे क्या पता था कि ये मेरी कर्मभूमि होगी। तो जब मैं कर्मभूमि में आया तो मेरे ऊपर दो कर्ज हैं। एक मेरी जन्मभूमि का जननी जहाँ मैं पैदा हुआ और एक कर्मभूमि का कर्ज जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये मेरा बेनिहायत मेरा स्वार्थीपन है, मेरा स्वार्थ है। मैं अपना कर्ज उतारने का प्रयास कर रहा हूँ जो कर्मभूमि के प्रति मेरा है और ये फर्ज मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के मन में हो कि जननी और कर्मभूमि के प्रति जो हमारा कर्ज और फर्ज है तो ये फर्ज हम अदा करें। और जो मैं अपनी जन्मभूमि के लिए करता हूँ उसको कहने की यहाँ जरूरत नहीं है। बड़े दुख की बात है कि हम कहते हैं देवभूमि देवभूमि, अब लगने लगा है कि देवभूमि नाम हमने व्यंग में तो नहीं रख दिया था कि जहाँ देवता वास करे आदमी धीरे धीरे गायब हो। बहुत सही बात है। तो अब यह ऐसा लगने लगा है। कई बार ये लगता है कि देवभूमि कहना तो बड़ा गलत है। जब महाविद्यालयों में हम जाते हैं तो देवियां ही नजर आती हैं, तो देवी भूमि क्यों न कहा जाए। मैं कई बार कहता भी हूँ अपनी बच्चियों से, अगर हमने पुरखों का दिया हुआ ज्ञान खो दिया तो अपनी जड़ हमने काट दी। और जो जिस भाषा में कुमाऊनी में कई प्रोजेक्ट पे काम किया, कई क्षेत्रों में काम किया, सारे वेरिएंट्स थोड़े थोड़े आते हैं मुझे, लेकिन मैं कुमाऊनी बोलूंगा, भोजपुरी बोलने वाला आदमी या इंग्लिश बोलने वाला आदमी तो वो अजीब सा कृत्रिम है। तो जो आप हैं यहाँ के, अपनी भाषा को जीवित रखेंगे तो संस्कृति जीवित रहेगी और संस्कृति जीवित रहेगी तो हमारी पहचान बनी रहनी जरूरी है। हम आदमी हैं, ठीक हो गया, ये तो सभी आदमी जैसे हैं, लेकिन उसमें जो प्रकृति के अनेक रंग हैं उन रंगों को समेटना भी हमारा काम है। उसी का प्रयास है ये कार्यक्रम। सब आपके वहाँ डाल देते हैं, सब आपके लिए लाया हूँ मैं, लाया ही आपके लिए, मुझे पता था। श्लोक याद है हिंदी का, दोहा कहते हैं क्षमापण को चाहिए छोटन को उत्पाद, तो उत्पाद तो मैं करते रहूंगा, तो शेखरदा के साथ भी करता हूँ। तो मेरा कुल कहना यह है कि हमने अपने बच्चे को पढ़ा लिया, जिसको पैदा किया उसको यदि हम अपना बच्चा कहें, उसके बाद हम क्या करेंगे?
हम अपने जीवन भर की कमाई तो उस बच्चे के पीछे खर्च नहीं कर, ईमानदारी से 20-21 साल में बच्चा पढ़ लिया, लिख लिया और एक रोटी कमाने लायक हो गया, उसके बाद हम क्या करें? हमारे पास तो एजेंडा होना चाहिए ना, या फिर हम शहरों में बड़े बड़े घर बना करके और बड़े और, लेकिन जो समय और धन बचा है उसका सदुपयोग हम वहाँ क्यों न करें जिसने हमें इस लायक बीएम पांडे बनने में बीएम पांडे का 2% भी कंट्रीब्यूशन नहीं। पता नहीं किस माँ बाप ने पैदा किया, लोगों ने कहा कि ये माँ बाप है, मैंने मान लिया। कहाँ पैदा हुआ ये भी मुझे पता नहीं, लोगों ने कहा कि तुम यहाँ पैदा हुए थे। गुरु ने पढ़ाया, मित्रों ने सहयोग किया, बड़े भाई बहनों ने कंधों पे खिलाया, तो बीएम पांडे कहाँ था? इसलिए मैं आग्रह सबसे करता हूँ, आप कमाइए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन उस जड़ को मत भूलिए जिसने आपको इस लायक बनाया। और मैं आपसे ये पक्का वादा करता हूँ कि मैं जब तक हूँ बेरीनाग, तब तक इस तरह का कार्यक्रम अन्य क्षेत्रों में जैसा होगा यहाँ तो करूँगा ही करूँगा, आप सबके सहयोग से। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो केवल बात करता हूँ, काम तो सभी लोग करते हैं। तो नियति ने तय कर रखा था कि आज ये कार्यक्रम होगा, उमादी का आशीर्वाद, बाकी जो डैश पे बैठे हुए यहाँ अस्थाना जी थे और बड़े बुजुर्ग यहाँ मोहनदा पंत साहब बैठे हैं, इन लोगों का आशीर्वाद भी हमको मिलता रहे। गड़ाई गंगोली पूरा परिवार यहाँ आया, बच्चों ने अच्छी कविता सुनाई। थोड़ा सा भी हम उस परंपरा को आगे बढ़ा पाए तो उसमें हमारी सफलता है। हमें पक्का प्रयास करना चाहिए कि एक संस्था हम बनाएं। ये छिटपुट प्रयास है, तो हमारे खत्म होते ही ये प्रयास खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम कोई संस्था बना पाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट या स्मारक इस तरह का, तो उसमें हमारी सार्थकता होगी। हम प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, आप लोगों को बता देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम सभी मिल के करें तो क्या पता अक्षर ब्रह्म होता है, वाणी ब्रह्म होती है, ये काम हो जाए और ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, पुरानी पीढ़ियों का जो ज्ञान संजो के रखेंगे, एक असीम धरोहर होगी। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां जो हमारे बारे में सोचेगी, उन शब्दों की कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिमालयन ग्राम विकास समिति, गुमानी होली उत्थान समिति और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ही आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। बाकी किसी भी कार्यक्रम के संचालन में लीडिंग रोल लेना पड़ता है, स्पॉन्सरिंग करनी पड़ती है। हमारे जो राजकीय महाविद्यालय कनाई गंगोली, राजकीय महाविद्यालय गंगोली हाट, आप सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहा, उससे यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। छोटे में लिखते हैं जयपन जी बैठे हुए। बाकी धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर जयंत जी से अनुरोध करता हूं कि वो दूसरा जी गुमानी जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर्वप्रथम उमा मैम जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, संयोगवश वो हमें यहाँ पे मिली, तो उनका हार्दिक धन्यवाद महाविद्यालय की ओर से। प्राचार्य महोदय और गिरीश पंजी, जिन दो के जुगलबंदी से कार्यक्रम बना, इनका विशेष धन्यवाद। इसके अलावा हमारे अतिथि के आयोजक में सह आयोजक कनाई गंगोली महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री डॉक्टर सिद्धेश्वर जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही राजेंद्र हिमालय ग्राम विकास समिति, गुमानी होली उत्थान समिति, गिरीश जोशी जी, जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को प्रसारित भी किया है, श्री भास्कर आस्थाना जी अभी यहाँ पर से चले गए हैं। इसके साथ ही समस्त जो विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ पे कविता पाठ किया, उन सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हुई थी रेणुषा कस्तूरबा विद्यालय की प्राचार्य सहायक खंड विकास अधिकारी पाठक जी एवं उनके सहयोगी गैतोड़ी जी यहाँ पे उपस्थित थे।
जैसे गिरीशन गैथोड़ी जी, सुरेश चंद्र सुयाल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने ओजस्वी वक्तव्य आपके आगे दिया था। इसके साथ ही हमारे सारे जितने भी स्टाफ के लोग यहाँ पे आगे बढ़ के सभी को एकजुट किया। इसके साथ ही जितने वर्मा जी ने यहाँ पे बहुत सहयोग किया हमें। इसके साथ भोजन बनाने वाली कमेटी पूरी यहाँ पे गांव ग्रामीण यहाँ पे लगे हुए हैं, उन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जो गणाई गंगोली महाविद्यालय इसके अध्यापक और छात्र छात्राएं यहाँ पे उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत दूर से छात्राएं यहाँ पे पहुंची है, मतलब जिन्हें जाना भी था तो इसलिए उन्हें हम अनुमति लेके वो चले गए। इसके अलावा अन्य जिनका नाम छूट रहा है और यहाँ पे उन्होंने सहयोग किया, समस्त ग्रामवासी जो उपराड़ा के हैं उन्हें हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं सबों के साथ पार्टी सर से इस कार्यक्रम की इस तरीके से आज और साथ ही साथ अब इसके बाद आप लोग भोजन के लिए मनाया गया और आप सभी लोगों तमाम लोग अच्छा वहाँ जा रहे हैं। अच्छा तो हमारे उपराड़ गांव जतुले हमार महिला छन और लोग भड़जिन दगड़ी स्नेह प्रेम करना चाह लाग रहा तुम्हारे दगाड़ लाड़ी लाड़ी ले करना चाह लाग रहा तो महिला वर्ग मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ होई यो ये तो गुमान जुना का जन्म 12 गीत ले रहे हैं पहाड़ में। तो ये महिला लोग गुमान जुना का जन्म 12 गीत पहाड़ में गाने लग रहे हैं। मेरा नाम हो गया कल गुमान जी ने जन्मवार मनाया है, तो कैसा लगा आपको गुमान जी का ये जन्मवार कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। प्रतिवर्ष ये मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारी गुमानी होली उत्थान समिति हमेशा कोशिश करेगी और ज़्यादा फिर आप लोगों का है, हमारा तो क्या हम गांव में हैं तो जहाँ भी रहेंगे और जरूर आएंगे। जरूर आप जैसे बुद्धिजनों से और तमाम विश्वविद्यालय के जितने भी प्राचार्य हैं उन लोगों का सहयोग चाहिए कि गांव की तरफ आप मूवमेंट करेंगे, बच्चों को भी थोड़ा आकर्षित करेंगे तो ज़रूर होगा। धन्यवाद आप। और यहाँ चल रहा है भोजन कार्यक्रम, देखो मैडम भोजन है क्या? नहीं, नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद, बहुत आप आए गाँव में, धन्यवाद। ठीक है। तो इधर भोजन कार्यक्रम भी चल रहे हैं और ये देखिए ये बढ़िया सा ये पूरियाँ ये और छोले, तो ये प्यारी जी कैसा लगा कार्यक्रम आपको? फिर कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तो कोठियारी जी आप गणाई महाविद्यालय में हैं जी, तो वहाँ पर कौन से पद पे? मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो आपने बहुत बढ़िया गुमानी जी की कविताएं भी गाई और बहुत लोगों ने गाई, तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। इस प्रकार तो जो हमारे गांव पहाड़ के आप देखते हो, गुमानी जी के गांव में तो आप आए,
और जैसे देखा लोग खाली घर हैं और अब गांव में कोई रहता नहीं है, तो इस बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए, पहाड़ घर खंडहर हैं। आचार्य गुमानी जी का ये गांव है। इस गांव की ये स्थिति नहीं है। अभी तो पहाड़ में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां घरों की स्थिति खंडहर हो चुकी है। यहां तक कि मेरा जो अपना पैतृक गांव है कोठेरा, वहां की स्थिति भी लगभग ऐसी बनती जा रही है। अब ये स्थिति बनी है, मूल कारण इसका पलायन है, और पलायन का मूल कारण है आजीविका का अभाव। क्योंकि पहाड़ में कहीं ना कहीं अपने जो हम नवयुवक हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनको आजीविका उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए वो आजीविका की तलाश में मैदान की ओर जा रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार को और स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर प्रयास करने चाहिए। तो मित्रों, हम दिन भर रहे आज गुमानी जी की जन्मवार मनाने के कार्यक्रम में, और इधर हमारा ये जजमान मिल गया, एकमात्र जजमान है हमारा ये भगत, और इसे फट से रोड में पहुँचे और गाड़ी आ गई, तो अब इसमें जाएंगे घर को। तो यही सब कार्यक्रम जो आपने देखा गुमानी जी के बारे में उपराड़ा गांव में हमने आपको दिखाया और अपने ब्लॉग के द्वारा रूबरू कराया, और अपना उसमें कुछ नहीं कहना है। तो आप लोगों को कहना है, आपकी राय प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा कि क्या हमारे गांव पहाड़ में जो इतने बड़े महारथी हुए हैं, महान विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, और आज हमारे गांव धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और इस तरह की गोष्ठियां का आयोजन आज करने की लोग सोच रहे हैं, और बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ महाविद्यालय बेरी नाग के तत्वाधान में, और हमारी गुमानी होली उत्थान समिति ने भी उसको गांव में आयोजन के लिए शहर से तैयार रहे, और सारे हमारे गांव के लोग उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। तो इन सब पर आपका क्या कहना है, तो ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया से अवगत कराइएगा। तो आज के ब्लॉग का कर रहे हैं समापन, फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।